पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस और बल्ले के निशान की बहाली का मामला जो है वो एक बार फिर से बिगड़ गया है। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के 3 मार्च को कराए गए इंट्रा पार्टी इलेक्शंस पर एतराज़ात उठा दिए हैं। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई की रजिस्ट्रेशन पर भी सवालात उठाए हैं। इस खबर के अंदर असल खबर क्या है, तफसीलात जान लेते हैं फ़हीम अख्तर से। फ़हीम, बताइएगा मामला क्या है और असल खबर क्या है? बहुत शुक्रिया फरजाना। देखिए, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमातों में से एक है। इस सियासी जमात को बतौर जो जमात है वो ख़तरात दरपेश हैं और बड़े संगीन किस्म के ख़तरात दरपेश हैं। हमने देखा 2024 के जो इंतखाबात हुए उसमें भी तहरीक इंसाफ से इंट्रा पार्टी इंतखाबात ना कराने की वजह से जो बल्ले का निशान, जो उनका इंतखाबी सिंबल था, वो वापस ले लिया गया और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 2 बार पीटीआई के जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात हैं उनको भी कलअदम करार दे चुका है। तो तहरीक इंसाफ ने 3 मार्च 2024 को एक बार फिर इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए और पीटीआई का ये क्लेम था कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की रोशनी में और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो फैसले हैं इनकी रोशनी में अपने इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए हैं और इनकी जो तफसीलात है वो 4 मार्च 2024 को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा करा दी थी। लेकिन ये जो तफसीलात जमा कराई और उसके तकरीबन 50 से 51 दिन के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ को जो 23 अप्रैल है उसको नोटिस किया और ये कहा कि 30 अप्रैल को जो हमारे एतराज़ात हैं उसके ऊपर जो है वो आप पेश हों और जवाब दें। इसके ऊपर पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान और जो फेडरल चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं तहरीक इंसाफ के रऊफ़ हसन वो पेश हुए और पीटीआई को 7 जो सवालात के ऊपर मुश्तमिल जो एतराज़ात हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फराहम कर दिए। और जो तफसीलात हमने हासिल की हैं, 92 न्यूज़ ने हासिल की हैं, इन तफसीलात के मुताबिक तहरीक इंसाफ की इनलिस्टमेंट्स समेत जो उनकी रजिस्ट्रेशन के मामलात हैं उनके ऊपर भी एतराज़ात जो हैं वो उठाए गए हैं। सबसे अहम मामला जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इन एतराज़ात में उठाया है कि तहरीक इंसाफ ने अपने जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात हैं वो इलेक्शन एक्ट की जो सेक्शन 208 है उसके तहत नहीं कराए और 5 साल से तहरीक इंसाफ की जो बतौर सियासी जमात इंतज़ामी ढांचा है वो मौजूद नहीं है। और इलेक्शन कमीशन ने ये सवाल किया तहरीक इंसाफ से कि क्या पीटीआई का इस वक्त स्टेटस क्या है, बतौर सियासी जमात क्या है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सेक्शन 202(5) जो है वो ये कहता है कि तमाम सियासी जमातें जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने के बाद अपनी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 7 रोज़ के अंदर जमा कराएंगी। क्योंकि 5 साल से पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं कराए तो इस वक्त उनकी सियासी जमात का क्या स्टेटस है और वो डॉक्यूमेंट्स क्यों नहीं जमा कराए गए। इसके अलावा जो पीटीआई की जो जनरल बॉडी का इजलास होता है 31 जनवरी 2024 को, उसके ऊपर भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने एतराज़ात में सवाल उठाया और ये कहा है कि जो जनरल बॉडी की मीटिंग है क्या वो इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 208(3) के मुताबिक है, क्योंकि सेक्शन 208(3) इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो मुकर्रर करती है कोई भी सियासी जमात हो उसकी जनरल बॉडी होगी, फिर वो वोटिंग के अंदर शामिल होगी, क्या वो ये तय किया गया है। इसके ऊपर भी इलेक्शन कमीशन ने उनसे सवाल किया है। और फिर जो सबसे अहम मामला है फरजाना वो ये है कि जो 3 मार्च को इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जो 3 मार्च को आपके जो मुबैना इंट्रा पार्टी इंतखाबात हुए हैं और जो उसकी तफसीलात आपने हमें जमा कराई हैं उसके मुताबिक जो फेडरल चीफ इलेक्शन कमिश्नर रऊफ़ हसन साहब को तैनात किया गया है, क्या ये जो जनरल बॉडी है ये अपॉइंट कर सकती है या फिर ये नहीं कर सकती, इसके ऊपर भी सवाल उठाया। और इसके अलावा जो जनरल बॉडी है उसने वो जो फेडरल चीफ इलेक्शन अपॉइंट हुई है उसके साथ ही चीफ ऑर्गेनाइजर अपॉइंट किया गया था उस वक्त, जो कि इस वक्त सेक्रेटरी जनरल हैं पीटीआई के, उनको जो कि अपोजिशन लीडर भी हैं कौमी असम्बली में। तो ये पूछा गया कि जो चीफ ऑर्गेनाइजर है फिर उन्होंने फेडरल चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नोटिफाई किया है, क्या ये दोनों चीज़ें कानूनी तौर के ऊपर ठीक हैं या फिर नहीं है। इसके अलावा जो अकबर एस बाबर समेत जो मुख्तलिफ दरख्वास्त गुजार जो कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ पहले भी इंट्रा पार्टी इंतखाबात को चैलेंज कर चुके हैं, उनकी जो 5 मुख्तलिफ और मुतफर्रिक किस्म की दरख्वास्तें आई हैं वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इनके ऊपर क्वेश्चन किया है कि आपके मुताबिक इसके ऊपर आपकी क्या राय है, इस हवाले से आगाह करें। और जो अहम मामला है वो ये है कि क्यों ना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सेक्शन 208(5) के तहत तहरीक इंसाफ को इंट्रा पार्टी इंतखाबात ना कराने के ऊपर जुर्माना आयद करे, कोई और कार्रवाई करे और इस कार्रवाई के साथ साथ जो इन्वेस्टमेंट वाले मामलात हैं वो भी शामिल हो सकते हैं। अच्छा फ़हीम, ये जो सारा मामला आपने अंदर की बात जो हमें बताई है उसमें इससे कबल देखा जाए तो पीटीआई 2 बार कबल जो है इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा चुकी थी जिसे कलअदम करार दिया गया। 3 मार्च को ये जो दोबारा से इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए गए उसके ऊपर 1.5 माह तक कोई एतराज़ नहीं आया, जबकि इलेक्शन कमीशन बाउंड होती है 14 रोज़ में जो है वो सर्टिफिकेट जारी करने के लिए। वो सर्टिफिकेट तो जारी नहीं किया गया था लेकिन 1.5 माह का अरसा गुजारने के बाद
तब ये एतराज़ात सामने क्यों नहीं आए? देखिए, पीटीआई और इलेक्शन कमीशन के दरमियान जो महाजर आई है इसकी पूरी तारीख मौजूद है। 2022 में पीटीआई ने इंटर पार्टी इंतखाबात करवाए। खैबर पख्तूनख्वा हाउस में बानी चेयरमैन जो है उसमें चेयरमैन इलेक्ट हो गए थे। फिर इलेक्शन कमीशन ने इनके ऊपर एतराज़ात लगाना शुरू कर दिए कि आपकी जो नेशनल काउंसिल है वो नहीं है, आपकी जो नेशनल जो जनरल बॉडी है उसका नहीं हुआ। फिर आपने आइन के अंदर तरमीम कर दी। इस तरह के एतराज़ात लगाकर तहरीक इंसाफ को टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वो पीटीआई के इंटर पार्टी इलेक्शन का रद्द करार दे दिए। गैप बीच में दिया गया, उसके हवाले से क्या मौक़िफ़ सामने आया है फ़हीम? तो फिर जो मतलब ये कि 2023 में भी यही रिजेक्ट कर दिया गया। तो फिर पीटीआई ने जो 3 मार्च को कराया तो उसके तकरीबन 1.5 से पौने 2 माह के बाद जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो पीटीआई की इंटर पार्टी इलेक्शंस के ऊपर एतराज़ किया। वो भी तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर खान, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पेश हुए। 2 दफ़ा वो गए और फिर एक तहरीरी तौर के ऊपर दरख्वास्त दी कि हमें बताया जाए कि क्या कानूनी तौर के ऊपर हमारे जो इंटर पार्टी इलेक्शन हैं वो ठीक हुए हैं या फिर नहीं हुए, ये इसके ऊपर हमें वजाहत दी जाए। तो फिर कमीशन ने 23 अप्रैल को नोटिस किया। अब पीटीआई का ये मौक़िफ़ है कि जो इंटर पार्टी इलेक्शन हुए हैं उसके कंडक्ट ऑफ इलेक्शन के ऊपर किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं आयद किया गया, और जो इलेक्शन कमीशन ने हमसे जवाब मांगे हैं उसका जो जवाब है वो हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फराहम कर देंगे। कुछ कानूनी किस्म के पीटीआई का ये कहना है कि कानूनी किस्म के ये जो सवालात हैं वो पूछे गए हैं, इनका हम जवाब देंगे। लेकिन अगर ये जो एतराज़ात जिनकी तफसीलात आप भी देख रही हैं, मैं भी देख रहा हूँ, अगर ये देखा जाए तो ये बड़े सीरियस किस्म के सवालात हैं जो कि पीटीआई से पूछे गए हैं, और आने वाले दिनों के अंदर एक नई जो कंट्रोवर्सी है पीटीआई के लिए वो पैदा हो सकती है। तो ये बात कि पीटीआई के इंतखाबी निशान की बहाली फौरी होने वाली है नहीं होने वाली, ये अभी मामला थोड़ा सा मजीद तो ताख़ीर का शिकार होगा। अच्छा फ़हीम, इलेक्शन कमीशन जिस तरह से कह रहा है कि सेक्शन 208 के तहत जो है वो कार्रवाई करेंगे हम, तो क्या इस हवाले से इलेक्शन कमीशन 208 के तहत कोई कार्रवाई कर सकता है? देखें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जो पावर्स हैं वो ये हैं कि अगर इंटर पार्टी इंतखाबात अगर कोई सियासी जमात नहीं कराती तो फिर उनके खिलाफ तो कार्रवाई हो सकती है। लेकिन यहाँ पर मामला थोड़ा सा अलग है। पीटीआई ने इंटर पार्टी इंतखाबात कराए, 3 दफ़ा इंटर पार्टी इंतखाबात कराए, टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया। अब जो कानून है वो इलेक्शन एक्ट है वो बड़ा वाज़ेह है। वो ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास अगर कोई डॉक्यूमेंट जमा होते हैं इंटर पार्टी इंतखाबात के, तो फिर वो सियासी जमात के साथ कम्युनिकेट करेगा और जो अपने एतराज़ात हैं वो तहरीरी तौर पर इलेक्शन कमीशन सियासी जमात को फराहम करेगा और जो खामियाँ हैं उसको दूर करेगा। लेकिन यहाँ पर हुआ यह है कि 1.5 महीने बाद एक तो नोटिस किया गया, और नोटिस के बाद जो एतराज़ात दिए गए वो पब्लिक हियरिंग में हुए, जिसकी सरबराही चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी 4 मेंबरान ने की। तो यहाँ पर कहानी थोड़ी सी अलग है। अब मामला आपके इल्म में ही है कि किस तरीके से तहरीक इंसाफ और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दरमियान इश्यूज़ चल रहे हैं। ये इश्यूज़ की ही कंटिन्यूटी है जो कि आने वाले दिनों के अंदर मजीद पीटीआई के लिए जो है मुश्किलात पैदा कर सकती है। फिल वक्त तहरीक इंसाफ ये कहती है कि जो एतराज़ात आए हुए हैं हम उनको दूर करेंगे और तमाम तर जो डॉक्यूमेंट्स और जो सवालात मांगे गए हैं वो भी देंगे। लेकिन क्योंकि पीटीआई से रिएक्शन मांगा गया है, 5 वो दरखास्तें जो अकबर एस बाबर और दीगर की हैं, उनके अंदर तो वाज़े तौर पर जो दरखास्त गुजार है उन्होंने कहा है कि ये गैर कानूनी इलेक्शन हुए हैं। पीटीआई ने आइन, अपना जो पार्टी का आइन है उसके मुताबिक इलेक्शन नहीं करवाए, लिहाजा इनके इलेक्शन कलअदम करार दिया जाए। तो ये मामला बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है।